एस.सी. वर्मा, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का न्यूमेरिकल 17। फाइंड द एक्सेस प्रेशर इनसाइड। तो ए बी सी पार्ट करने हैं, तो उसमें ए पार्ट में कहा है कि अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर, बी पार्ट में कहा है कि अ सोप बबल ऑफ रेडियस 4 मिलीमीटर, एंड सी पार्ट में कहा है कि एन एयर बबल ऑफ रेडियस 4 मिलीमीटर फॉर्म्ड इनसाइड अ टैंक ऑफ वाटर। Surface tension of mercury soap solution and water are 0.465 Newton per meter, 0.03 Newton per meter and 0.076 Newton per meter respectively। तो यहाँ पे हमें तीन अलग अलग केसेस दिए हुए, पार्ट ए बी सी। एक क्वेश्चन होगा 17 न्यूमेरिकल के। तो यहाँ पे एक मर्क्यूरी का ड्रॉप दिया हुआ है और मर्क्यूरी का ड्रॉप, इसमें उसका सरफेस टेंशन दिया हुआ है, उसकी रेडियस दी हुई ड्रॉप की, और हमें कहा है कि एक्सेस प्रेशर कितना होगा ए फाइंड करो, मतलब इनसाइड प्रेशर कितना ज्यादा होगा ए फाइंड करो। तो जो भी ड्रॉप होगा उस ड्रॉप को, उसकी साइज कहाँ पे रुकती है, मतलब ये जो भी साइज होगी वहां पे बाहर से प्रेशर होगा, अंदर से भी प्रेशर होगा, प्रेशर इनसाइड और प्रेशर आउटसाइड। जब वो दोनों इक्वल हो गए तब उसका ग्रो होना, इस बबल का ग्रो होना वो रुक जाएगा। तो ये छोटा बबल, उसकी साइज यहाँ पे ऐसी जो ग्रो हो रही है, मतलब एक्सेस प्रेशर ज्यादा था, एक्सेस प्रेशर ज्यादा था, तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड प्रेशर ज्यादा था, एक्सेस था, तो इनसाइड प्रेशर कितना ज्यादा था ये हमें फाइंड करना है। तो अगर वो सॉलिड स्फीयर होगा, मतलब इसकी इनसाइड यहाँ पे जो सरफेस होगा, इस सरफेस का अंदर यहाँ पे भरा हुआ है, मतलब ये सॉलिड सरफेस है, तो जो एक्सेस प्रेशर का इक्वेशन आता है वो आता है 2T/R। तो ये इक्वेशन कहाँ से ले लिया है, इसका डिस्कशन न्यूमेरिकल के बाद करते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता है तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका डिस्कशन चाहिए तो इस न्यूमेरिकल के बाद इसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सेस प्रेशर, मतलब इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, ये होगा एक्सेस प्रेशर। वो कितना है 2T/R, और ये 2 ये होगा सरफेस टेंशन जिस मटेरियल का, तो ये मर्क्यूरी दिया हुआ है, तो मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन हमें दिया है 0.465 और डिवाइडेड बाय इस बबल की रेडियस वो दी 2 मिलीमीटर, मीटर में करेंगे तो 10⁻³ तो इस तरह से 2 कैंसिल होगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻3 +3 के कारण ये डेसिमल शिफ्ट हो गए, तो ये आएगा 465। और ये प्रेशर मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। ये होगा पार्ट ए का आंसर। तो सिर्फ ये पता होना जरूरी था, तो एक इससे आ गया, इसका डिस्कशन हम करेंगे इस न्यूमेरिकल के बाद। यहाँ पे भी एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है, तो वो भी कितना आएगा। तो ये जो सरफेस है बबल, यहाँ पे ड्रॉप है, यहाँ पे बबल है, बबल है मतलब यहाँ पे इनसाइड कुछ नहीं है, इनसाइड यहाँ पे एयर होगी, बाहर भी एयर होगी, मतलब इसके दो सरफेसेस एयर के कांटेक्ट में है। जैसे कि इसका ओपन सरफेस, मतलब ये बाहर का सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है, इसे कहेंगे ओपन सरफेस। तो इसे दो साइड में ओपन सरफेस हो गया, मतलब ये सोप सॉल्यूशन है, उसका बाहर का सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में, इनसाइड सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में, उसके दो सरफेस ओपन सरफेसेस हो गई। तो यहाँ पे एक सरफेस अगर ओपन सरफेस है तो ये इक्वेशन आता है, दो सरफेस हो गए तो उसके 2 टाइम्स आएगा, मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगा 4T/R। तो ये होगा एक्सेस प्रेशर बबल के लिए या इस तरह के ड्रॉप के लिए कि जिसके दो साइड के सरफेसेस ओपन सरफेस हो गए, एयर के कांटेक्ट में हो गए। तो इसका इक्वेशन 4, ये टी सरफेस टेंशन ये सोप सॉल्यूशन का दिया हुआ है 0.03 डिवाइडेड बाय रेडियस वो दिए 4 मिलीमीटर, इसका मीटर में करेंगे तो 10⁻³ तो ये -3 ऊपर चले जाएंगे तो वो होगा +10⁻3। तो ये आएगा आंसर, यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट हो गए तो ये आएगा 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसी तरह से यहाँ पे, अब यहाँ पे भी बबल दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन यूज करना है नहीं, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि उस लिक्विड के कितने सरफेस ओपन सरफेस के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में। तो यहाँ पे जो लिक्विड होगा इसका एक सरफेस इनसाइड एयर है और बाहर दूसरा लिक्विड है, वही लिक्विड है जो ये सरफेस है। तो यहाँ पे एक ही सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, तो इसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी एक्सेस प्रेशर फाइंड करने के लिए वही इक्वेशन यूज करेंगे, मतलब ये ओपन सरफेस अगर एक है तो इनसाइड लिक्विड है, बाहर एयर है, या बाहर लिक्विड है इनसाइड एयर है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों के लिए इक्वेशन एक ही आएंगे। तो A2
इसका सरफेस टेंशन दिया हुआ है वाटर का 0.076 और ये डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस है 10⁴ मिलीमीटर, मतलब इतना। तो इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर 3 चला गया तो उसके कारण ये आएगा 3 डेसिमल शिफ्ट होगा 1 2 3, मतलब ये 76 आएगा डिवाइड बाय 2 से डिवाइड हुआ तो 2 3 जा 6, तो और 2 8 जा मतलब ये 38 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 17 न्यूमेरिकल में जो डेटा था यहाँ से हमने ए इक्वेशन सिर्फ यूज किए और इसमें सिर्फ वैल्यू पुट की, बाकी कुछ नहीं किया। तो ये समझना क्या चाहता है यहाँ पे, ये इक्वेशन ये कॉन्सेप्ट होगा, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन किया वैल्यू पुट करके, कॉन्सेप्ट ये होगा। तो ये वैल्यूज ये इक्वेशन कहाँ से आए, किस तरह से आए, इसे हमें डिस्कस करना है। अभी एक्सेस प्रेशर, सपोज यहाँ पे बबल या ड्रॉप होगा, लिक्विड का ड्रॉप होगा अगर, तो इसकी जो भी साइज होगी ये साइज से ना तो बढ़ सकती है ना तो उससे कम होगी अभी, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। तो इससे या इस बाहर यहाँ भी एयर का प्रेशर होगा तो ये एयर का प्रेशर उससे कोलैप्स नहीं कर सकता, क्योंकि इसके इनसाइड भी प्रेशर होगा और वो इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम है, इसलिए एक कोलैप्स नहीं होगा। अगर हम इसे यहाँ पे उसका साइज कम भी करेंगे तो वो जैसे प्रेशर निकालते हैं वो फिर से उसकी साइज बढ़ जाएगी, क्योंकि इनसाइड प्रेशर बढ़ जाएगा, इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए एक कोलैप्स नहीं होगा। सपोज ये एयर का बबल होगा या वाटर सोप सॉल्यूशन का बबल होगा, ये लिक्विड का कोई ड्रॉप होगा, वाटर का ड्रॉप होगा, मर्क्यूरी का अगर ड्रॉप हुआ मतलब इनसाइड उसका भरा हुआ है, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर होगा तो जिसकी रेडियस r दी हुई है, और इसके अंदर जो भी प्रेशर होगा मतलब ये कब तक बढ़ता जाएगा, उसकी साइज यहाँ पे ग्रो हो रही है, कब तक ग्रो हो रहेगी, जब बाहर का फोर्स और इनसाइड फोर्स मतलब बाहर का प्रेशर और इनसाइड प्रेशर इक्वल नहीं होते तब तक, इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होती तब तक। तो ये जब इसकी साइज अगर हम कम भी करेंगे, इसकी साइज अगर कम करेंगे तो वो उसकी साइज बढ़ेगी, और तब तक बढ़ेगी जब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होती, मतलब बाहर का प्रेशर इज इक्वल टू इनसाइड प्रेशर, तब वो उसका साइज ग्रो होना रुक जाएगा। मतलब पहले जो बढ़ रही थी तो इसके अंदर जो प्रेशर था वो प्रेशर ज्यादा था, वो एक्सेस प्रेशर था, तो प्रेशर इनसाइड ज्यादा था देन प्रेशर आउटसाइड। तो प्रेशर कितना एक्सेस होगा ये हमें फाइंड करना है, एक्सेस प्रेशर ज्यादा कितना होता है ये हमें फाइंड करना है। अब ये यहाँ पे उसकी साइज ग्रो हो रही थी क्योंकि इनसाइड प्रेशर जो होगा PI इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर, और वो कितना ज्यादा होगा तो उनका जो डिफरेंस होगा मैग्नीट्यूड का उतना प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे PI माइनस P0 तो वो होगा एक्सेस प्रेशर, वो होगा एक्सेस प्रेशर। अब वो एक्सेस प्रेशर कितना होगा ये हमें देखना है, यहाँ पे उसका डेरिवेशन देखना है। तो ये सॉलिड स्फीयर होगा, तो इस सॉलिड सरफेस के स्फीयर के लिए एक्सेस प्रेशर हमें देखना है कितना है। तो एक्सेस प्रेशर के कारण उसकी तो दो मेथड से देखेंगे हम, पहले यहाँ पे मेथड 1, दो मेथड से देखेंगे इसका एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन क्या होगा। तो उसकी साइज बढ़ रही है मतलब ये जो सरफेस होगा उस सरफेस का एरिया बढ़ रहा है, तो पहले एरिया कितना था, तो जो रेडियस हमें r दी हुई है तो उसका एरिया कितना होगा, तो स्फीयर का एरिया सरफेस एरिया लेट्स से कि पहले A1 है तो A1 कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये होगा सरफेस एरिया इनिशियली, सरफेस एरिया इनिशियल सरफेस एरिया। अब वो ग्रो हो रहा है तो ग्रो होके कितनी रेडियस बढ़ रही है, लेट्स से डेल्टा r इतनी रेडियस बढ़ रही है, मतलब फाइनल रेडियस कितनी होगी r प्लस डेल्टा r इतनी रेडियस बनेगी। तो उस टाइम पे उसका फाइनल एरिया कितना होगा, तो होगा 4 पाई, और बाद में जो रेडियस बन रही है वो कितनी बन रही है r प्लस डेल्टा r, तो वो रेडियस बन रही है r प्लस डेल्टा r उसका स्क्वायर, ये होगा फाइनल सरफेस एरिया, ये होगा फाइनल सरफेस एरिया। अब मतलब कितना एरिया बढ़ गया, तो चेंज इन एरिया वो कितना होगा A2 माइनस A1, मतलब A2 ये बढ़ा हुआ एरिया 4 पाई ब्रैकेट में r प्लस डेल्टा r इसका स्क्वायर माइनस ये 4 पाई r स्क्वायर, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं
तो ये आएगा 4 पाई, और ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू आर डेल्टा आर प्लस इसका स्क्वायर डेल्टा आर स्क्वायर और माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, इस 4 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं सभी जगह पे, तो ये 4 पाई इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं आर स्क्वायर प्लस ये 4 पाई इंटू 2, 4 इंटू 2 8 पाई और ये टर्म आर डेल्टा आर प्लस इसे इससे मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर और ये माइनस ये रिमेनिंग टर्म 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये टर्म तो यहाँ पे चली जाएगी और ये जो डेल्टा आर मतलब इंक्रीज जो होगी रेडियस वो स्मॉल रेडियस इंक्रीज होगी, डेल्टा आर के कंपेरेटिव बहुत ही स्मॉल होगी और उस स्मॉल नंबर का भी स्क्वायर तो और भी स्मॉल होगा। तो ये डेल्टा आर इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल, ये स्मॉल नंबर होगी, तो इसका स्क्वायर करेंगे अगर हम तो वो बहुत ही स्मॉल नंबर होगा और देयरफॉर इस डेल्टा आर और इस नंबर को नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये जो इंक्रीजिंग एरिया होगा डेल्टा ए, ये कितना आएगा तो इसे नेग्लेक्ट कर दिया तो इतना आ जाएगा 8 पाई आर डेल्टा आर, इतना एरिया बढ़ गया है। अब अगर सरफेस एनर्जी उसकी डेफिनेशन जैसे सरफेस टेंशन की डेफिनेशन हमें देखी थी फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसी तरह से सरफेस टेंशन की दूसरी डेफिनेशन है, यहाँ पे दो डेफिनेशन होगी तो होती है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया और ये एनर्जी मतलब वर्क डन, मतलब ये वर्क डन पर यूनिट एरिया इतनी आएगी। तो यहाँ पे ये जो सरफेस एरिया बढ़ रहा है उसके लिए यहाँ पे वर्क हो रहा है और ये वर्क कितना होगा तो वर्क डन ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन, वर्क डन जब ये ग्रो हो रहा है तब वर्क डन हो रहा है और जो वर्क डन है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, उसे कहते हैं हम सरफेस एनर्जी, जहां से हमें ये डेफिनेशन मिल रही है। तो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो इस इक्वेशन से dw इज इक्वल टू यहां से ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा t इंटू डेल्टा ए इंक्रीजिंग एरिया और वो एरिया कितना इंक्रीज हुआ इतना, मतलब वर्क डन कितना हुआ तो t इंटू इंक्रीजिंग एरिया इतना 8 पाई आर डेल्टा आर, इतना एरिया डिक्रीज इंक्रीज हुआ, इतना वर्क डन हुआ जब ये सरफेस एरिया बढ़ गया। अब ये जब वर्क डन हुआ, वर्क डन का दूसरा भी हमें इक्वेशन पता है कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो ये एरिया यहाँ पे था अब वो बढ़ गया, मतलब डेल्टा आर इतने रेडियस से उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एफ इंटू डेल्टा आर। तो ये वर्क डन, फोर्स क्या होता है फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया और यहाँ पे प्रेशर कौन था तो एक्सेस प्रेशर, यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर होगा इंटू एरिया और कौन सा एरिया तो ये एक्सेस प्रेशर जो था यहाँ पे वो एक्सेस प्रेशर इस एरिया पर एक्ट हो रहा था, मतलब इसका एरिया लेना पड़ेगा, इनिशियल एरिया लेना पड़ेगा तो इनिशियल एरिया इंटू डी आर जो इंक्रीजिंग रेडियस हो गई वो, मतलब ये वर्क डन कितना हुआ तो ये एक्सेस प्रेशर मतलब पी इनसाइड इस ड्रॉप के इनसाइड का प्रेशर और बाहर एक प्रेशर है तो एक्सेस उनका दोनों का डिफरेंस मतलब ये आएगा एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट, तो ये पी आई माइनस पी नॉट ये आएगा एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया तो इन A1 एरिया ये 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर इंक्रीजिंग रेडियस डेल्टा आर। इक्वेशन 2 तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर हम फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो इसकी राइट साइड इज इक्वल टू इसकी राइट साइड, तो इसे लिख सकते हैं हम t 8 पाई आर डेल्टा आर इज इक्वल टू दिस पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। तो ये डेल्टा आर यहाँ पे कैंसिल होगा, इस एक आर के लिए स्क्वायर कैंसिल होगा, पाई के लिए ए पाई कैंसिल होगा और 4 1 जा और ये 4 2 जा, तो इस साइड में क्या बचा 2t
इज इक्वल टू यहाँ पे पी आई माइनस पी नॉट, और एक आर बचा, उस आर को भी इस साइड में भेज देते तो ये आएगा एक्सेस प्रेशर, ये आएगा एक्सेस प्रेशर फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, जैसे कि वाटर का ड्रॉप होगा तब। अब इसके जगह पे अगर ये इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर अगर कुछ नहीं है, मतलब ये सिर्फ ये सोप बबल है और ये सरफेस बढ़ रहा है उसका, ये ड्रॉप होगा और ये सपोज सोप, ये बबल होगा, बबल मतलब ये जो सरफेस होगा उसका यहाँ पे भी एयर होगी और यहाँ पे भी एयर होगी, मतलब दो सरफेसेस उसके ओपन सरफेसेस है, मतलब दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में है। तो जब ये एरिया बढ़ेगा तो इसमें जो ये ओपन सरफेस होगा उसका भी एरिया बढ़ रहा है, इसका भी एरिया बढ़ रहा है, मतलब इसका एरिया 2 टाइम्स बढ़ेगा। तो जहां पे हमने इसका एरिया जो आएगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका भी इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे फाइनल यहाँ पे भी 2 टाइम्स आएगा, जो भी आंसर आएगा वो। तो यहाँ पे भी ए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो सरफेसेस है, तो यहाँ पे भी फाइनल 2 से मल्टीप्लाई करते करते हर जगह पे 2 टाइम्स हो जाएगा एरिया, तो यहाँ पे भी 2 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर फाइनल आंसर जो आएगा वो 4T अपॉन R, ये आएगा एक्सेस प्रेशर फॉर बबल, या जिसका सिंगल सरफेस, दो सरफेसेस एयर के कांटेक्ट में होगी, उसके लिए ये इक्वेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड सरफेस के लिए सिर्फ बाहर का सरफेस एयर कांटेक्ट में होगा, या हमने न्यूमेरिकल किया था तो वहां पे इनसाइड सरफेस था और बाहर वाटर था, तो एक सरफेस जब कांटेक्ट में होगा, ओपन सरफेस होगा तब ये इक्वेशन, और दो सरफेसेस जब ओपन सरफेस होंगे तब ये इक्वेशन। तो इस तरह से हमें एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन तो मिल गया है, इसे और दूसरे तरीके से भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो काम हो गया है, लेकिन और एक सिर्फ जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए, नॉलेज के लिए, और दूसरे तरीके से भी उसे डिस्कस करेंगे। इस एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट हम दूसरे मेथड से भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप एक सॉलिड स्फीयर होगा। अब इस सॉलिड स्फीयर को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 सॉलिड हेमिस्फीयर्स हो गए, तो इस 2 हेमिस्फीयर को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो इसे एक लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर, एक राइट साइड का हेमिस्फीयर। अब इस हेमिस्फीयर, ये लिक्विड का बना हुआ है, सपोज ये मर्क्यूरी का है, वाटर का ड्रॉप है, तो ये लिक्विड होने के कारण यहाँ पे टोटल फोर्सेस कितने हो गए, तो इस स्फीयर के बाहर एयर होगी, एटमॉस्फेयर होगा, तो एटमॉस्फेयर का के कारण यहाँ पे एक फोर्स होगा। ये लिक्विड होने के कारण यहाँ पे सरफेस टेंशन होगा, तो सरफेस टेंशन के कारण भी फोर्स होगा, और इसके अंदर भी लिक्विड है, तो उस लिक्विड के कारण भी प्रेशर होगा, फोर्स होगा इनसाइड लिक्विड के कारण। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो गए। तो यहाँ पे F1, इस फोर्स को कहते हैं हम फोर्स ड्यू टू, F1 होगा फोर्स ड्यू टू एयर आउटसाइड द ड्रॉप, एयर आउटसाइड द ड्रॉप। एक दूसरा फोर्स होगा F2, ये फोर्स होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, और इस स्फीयर के अंदर जो लिक्विड होगा उस लिक्विड भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को कहेंगे हम F3। तो होगा फोर्स ड्यू टू लिक्विड इनसाइड, वो होगा लिक्विड इनसाइड। अब ये जो ड्रॉप बना हुआ है वो ड्रॉप कोलैप्स नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सभी फोर्स, बाहर से जितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं और अंदर से जो फोर्स बाहर की डायरेक्शन में होगा, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है और इक्विलिब्रियम आ रही है। तो इस इक्विलिब्रियम के कारण, एट इक्विलिब्रियम, तो ये ड्रॉप या बबल कोलैप्स नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है कि सभी फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। तो आउटसाइड एयर का फोर्स रहेगा, और ये जो सरफेस टेंशन होगा, सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस के टेंजेंट होगा, मतलब ये सरफेस है यहाँ पे, तो उसके अलोंग टेंजेंट इस तरह से ये फोर्स होगा, मतलब ये बाहर से इस साइड में फोर्स खींचेगा, और यहाँ का सरफेस लिया तो वो फोर्स इस साइड में खींचेगा, मतलब दोनों साइड से फोर्स एक्ट हो रहा है, फिर भी कोलैप्स नहीं होगा। ऊपर से बाहर का एयर का प्रेशर भी होगा, फिर भी कोलैप्स नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर का जो लिक्विड है उतना ही फोर्स यहाँ पे बाहर की डायरेक्शन में उसे ढकेल रहा है, प्रेशर ढकेल रहा है, वो होगा, इसे कहेंगे हम एक्सेस प्रेशर। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है कि बाहर की जो 2 फोर्स हो गए F1 और F2,
एयर आउटसाइड और सरफेस टेंशन के कारण उस फोर्स को बैलेंस कर रहा है फोर्स इनसाइड F3। तो इसे ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा और ये आउटसाइड का फोर्स F1 इसे FO लिखते हैं और इनसाइड लिक्विड के कारण इसे लिखते हैं FI। ये सभी फोर्सेस। अब F2 मतलब ये फोर्स सरफेस ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसे T लिखते हैं। सरफेस टेंशन के कारण का फोर्स, ये आउटसाइड एयर के कारण का फोर्स और ये इनसाइड लिक्विड के कारण का फोर्स, ये सभी एक दूसरे को बैलेंस हो रहे हैं। अब ये सरफेस टेंशन के कारण फोर्स कितना होगा, तो ये जो सरफेस टेंशन होगा ये अलोंग सरफेस होगा। तो इसे अगर हम कट कर देते तो यहाँ पे हमें जो सर्कल मिलेगा, इस तरह का एक सर्कल मिलेगा। अब ये सरफेस का यहाँ पे जो सरफेस है उसका टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में सरफेस होगा, मतलब अलोंग इसके टेंजेंट होगा। इस तरह से सभी फोर्स होगा। यहाँ पे सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, तो मतलब ये डायरेक्शन होगी सरफेस टेंशन की, ये डायरेक्शन होगी सरफेस टेंशन की। इस तरह से इस सर्कल में इस सेमीस्फीयर के कारण टेंशन अलोंग द टेंजेंट होगा, इसके पेरिफेरी पर ये जो सर्कल बन रहा है इसके डायरेक्शन में ये होगा। अब सरफेस टेंशन उसकी डेफिनेशन देखी हमने, वो क्या है कि ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब वो जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा T, सरफेस टेंशन इनटू ओ लेंथ, और यहाँ पे वो लेंथ कितनी, सरकमफरेंस, मतलब ये जो फोर्स आएगा ये फोर्स वो कितना आएगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ये लेंथ आएगी 2πr, ये लेंथ आएगी 2πr, मतलब ये Ft सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स बन रहा है वो कितना आएगा T इंटू 2πr, मतलब इसकी वैल्यू मिल गई हमें T इंटू 2πr Ft के कारण। अब आउटसाइड दो एयर होगी उसके कारण जो फोर्स होगा वो फोर्स यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, इस यहाँ पे एक यूनिट एरिया लेते हैं स्मॉल एरिया, तो ये इससे नॉर्मल होगा, ये जो फोर्स होगा इसे नॉर्मल होगा, मतलब ये यहाँ पे फोर्स इस तरह से होगा, यहाँ पे फोर्स इस तरह से होगा, ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा, मतलब इससे अलोंग द रेडियस ही होगा, अलोंग द रेडियस। लेकिन अगर हम इसका एक्सिस निकाल दें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस तरह का एक्सिस निकाल दें यहाँ पे, तो इस हेमिस्फीयर के सभी जो फोर्सेस हो गए इस तरह से, ये जो फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया, जो फोर्स होगा ये सपोज यहाँ पे एरिया ले लिया तो इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका कंपोनेंट अलोंग दिस एक्सिस कितना होगा, इसका कंपोनेंट अलोंग दिस एक्सिस कितना होगा, तो ये जो भी फोर्स है उसका कॉस थीटा, F कॉस थीटा, ये थीटा एंगल होगा, तो से ये F कॉस थीटा होगा। तो सभी एलिमेंट के लिए ये फोर्स F कॉस थीटा होगा। अब उनका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में, उनका प्रोजेक्शन इस सभी सरफेसेस का प्रोजेक्शन, मतलब यहाँ पे अगर टॉर्च भी लगाते हैं तो ये जो पूरा सरफेस है उसकी शैडो जो होगी वो सर्कल होगी, और सर्कल कितना सर्कल होगा, इतना सर्कल, ये जो दिख रहा है ये होगा उसका प्रोजेक्शन, इस हेमिस्फीयर का जो प्रोजेक्शन होगा वो प्रोजेक्शन इस सर्कल होगा। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर, यहाँ पे जो भी फोर्सेस यहाँ इस साइड में एक्ट हो रहे हैं वो इस डायरेक्शन में उस सर्कल पर परपेंडिकुलर होंगे। तो मतलब ए F cos थीटा, एक प्रेशर कितना होगा, तो ये प्रेशर यहाँ पे सभी एरिया का प्रोजेक्शन, प्रेशर जो होगा वो F, सपोज इसे फोर्स की जगह पे लिखते हैं हम प्रेशर इनटू एरिया, तो यहाँ पे भी लिखेंगे इस फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया। तो ये जो एक कॉस थीटा होगा हर एरिया का कॉस थीटा, वो सभी को ऐड करेंगे तो इस सर्कल का एरिया मिलेगा, एरिया जो मिलेगा वो सर्कल का एरिया, मतलब ये P इंटू इसका प्रोजेक्शन मिलेगा हमें पाई आर स्क्वायर, इतना प्रेशर होगा। तो आउटसाइड फोर्स ये कितना मिलेगा हमें, ये प्रेशर आउटसाइड इंटू एरिया, और ये एरिया सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, उसी तरह से इनसाइड भी, इनसाइड जो लिक्विड होगा वो भी लिक्विड इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, हर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उसका भी प्रोजेक्शन सर्कल ही आएगा। तो ओ प्रेशर कितना है, फोर्स कितना आएगा, प्रेशर इनसाइड
इंटू उसका प्रोजेक्शन जो आएगा एरिया का वो पाई आर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे एक आर, यहाँ का एक आर, यहाँ का एक आर कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा, यहाँ पे बचा है पी नॉट और एक आर प्लस यहाँ पे टी टू बचा हुआ है इज इक्वल टू यहाँ पे पी आई और एक आर बचा हुआ है। अब इसे इस साइड में भेज देते हैं तो ये 2 इंटू टी इज इक्वल टू प्रेशर इनसाइड आर, और इसे इस साइड में भेज देते तो प्रेशर आउटसाइड आर। इस आर को कॉमन लेते हैं तो ये 2t और ये आर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा पी आई माइनस पी नॉट, जो कि एक्सेस प्रेशर होगा। तो ये सेम एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है। ये होगा सॉलिड स्फीयर के लिए। और उसी तरह से अगर हम बबल के लिए लेते हैं तो ये 2t अपॉन आर इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट।